हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्केन्स को स्टडी कर चुके हैं हम लोग। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाँ, और एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, हाँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास नेक्स्ट फैमिली है एल्काइंस। ठीक, तो पहली बात एल्काइंस के फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, ये भी अनसैचुरेटेड होती है। like alkenes, alkynes are also unsaturated hydrocarbons, number 1. Number 2, they contain at least one triple bond between two carbon atoms, ठीक है है, ना। हाँ, और जो इनका जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। एल्केन का क्या है? CnH2n+2, नहीं CnH2n बस। किसका? एल्केन का। हाँ, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और इनका CnH2n-2। जो पहला मेंबर एल्काइन सीरीज का फैमिली का वो है इथाइन, ठीक, फर्स्ट मेंबर C2H2, हाँ, इथाइन या कह लो C2H2, ये पहला मेंबर है इस फैमिली का। ठीक, इसको हम लोग एसिटाइलिन गैस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, इस एसिटाइलिन गैस का जो फर्स्ट मेंबर एल्काइन फैमिली का एसिटाइलिन, इस एसिटाइलिन का यूज होता है आर्क वेल्डिंग पर्पसेस के इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एसिटाइलिन विद ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन आता है, अच्छा, ठीक है, कि कौन सा गैस वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। वेल्डिंग, ठीक है, एसिटाइलिन जो गैस है वो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है, चीजों को वेल्ड करने के लिए। जो देखा ना आयरन की वेल्डिंग, हाँ, हाँ, किस फॉर्म में? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के फॉर्म में। यानी हम करते क्या है, एसिटाइलिन में ऑक्सीजन के साथ एसिटाइलिन को बर्न करते हैं। तो इसकी जो ठीक, बर्निंग है ऑक्सीजन के साथ या कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है और उस हीट का यूज करके हम आर्टिकल्स को मेल्ट करते हैं और उनको वेल्ड कर देते हैं। तो ये ठीक बहुत है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एसिटाइलिन का यूज वेल्डिंग पर्पस के लिए होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम के फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ठीक, भी है, नेम अ गैस व्हिच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, हाँ, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है एल्काइन फैमिली का। अब ठीक, आईपीएसी नेमिंग में आता है। आईपीएसी नेमिंग में आपको मालूम है एल्कीन की तरह ही सब कुछ रहेगा। यहाँ पर जो सफिक्स यूज होगा वो कौन सा आइन होगा, सफिक्स जो होगा वो आइन होगा, INE। कुछ ठीक, एग्जांपल्स आपके लिए दिए, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन, और आईपीएसी इसका इथाइन, H प्लस ठीक है, आइन। CH3 ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड CH, मिथाइल एसिटाइलिन कॉमन नेम, वैसे प्रोपाइन। ठीक, फिर इथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटवानाइन, और डाई मिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूट2आइन। ठीक है, आइसोमर्जम इन एल्काइंस। एल्काइंस फैमिली के अंदर जो आइसोमर्जम हमें मिलेगा उसमें एक है पोजीशन आइसोमर्जम, हाँ, चेन आइसोमर्जम, ठीक, फंक्शनल आइसोमर्जम। ये कॉमन स्ट्रक्चरल आइसोमर्जम आपको मिलेंगे एल्काइन के अंदर। ठीक है, अब ये आइसोमर्जम क्या है, कैसे होते हैं, ये सबको मालूम है, आपको पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, जैसे चेन आइसोमर्जम बहुत कॉमन आइसोमर्जम है। चेन आइसोमर्जम में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आइसोमर्स में कॉमन होंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स का कॉमन होगा। हाँ, जो बस मेन चेन होती है उसमें कार्बन एटम अलग होंगे। मेन चेन की लेंथ को लेकर उसमें डिफरेंस या वेरिएशन मिलेगा। हाँ, एक एग्जांपल देखिए चेन आइसोमर्जम की एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर पहले हमने बनाया है हेक्स 1 आइन, है ना। ठीक, क्या बना है? हेक्स
हेक्स 19। तो हेक्स लिखने का मतलब है कितने कार्बन की मेन चेन है? 6। तभी तो हेक्स लिखा आपने। हाँ। अगले में देखिए क्या है, 3 मिथाइल 1 पेंट 19। 2 3 4 और 5, मेन चेन 5 कार्बन की। ये कार्बन एज ए ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मिथाइल पेंट ठीक। बनाए। अब देखिए यहाँ पर यहीं से पता चल जाएगा कि चेन आइसोमर्स है। ठीक। यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, हो रहा है हाँ। पेंट। फिर 6 कार्बन में ही आइए, तो एक ये स्ट्रक्चर बन सकता है। इसमें कार्बन एटम अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4। 4। यहाँ पर ये दोनों ठीक। मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच है, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूट बनाई। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ब्यूट मतलब मेन चेन में 4 कार्बन। 6 कार्बन का मेन चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन का मेन चेन। हाँ। तो ये जो आइसोमर्स है हमारे, हम्म। इनमें आप देखेंगे तो मेन चेन की लेंथ में वेरिएशन मिल रहा है। हम्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में आपको मालूम है कि चेन की हाँ। लेंथ को लेकर कोई वेरिएशन नहीं होगा। हाँ। फंक्शनल ग्रुप की या अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन को लेकर, यानी यहाँ पर इस केस में अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में वेरिएशन आपको मिलेगा आइसोमर्स में। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ठीक। आपके पास हेक्स 1 आइन है हाँ। और क्या है, हेक्स 2 आइन और एक्स हेक्स 3 आइन। तो हेक्स जो सब में है हम्म। मतलब हमें 6 कार्बन की मेन चेन है हमेशा। हाँ। वेरिएशन किस बात का है, पोजीशन का। पहले वाले में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है हाँ। 1 पे है, हम्म। दूसरे में ये ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन पे है, और तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड 3 पे। ठीक। समझ में आई नहीं कैसे 1 2 3 हाँ। लिखेंगे, तो 1 ये 2 हो गया, और ये 3 जहाँ से ये बॉन्ड शुरू हो रहा है, ये 4, ठीक। ये 5 और ये 6, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। एल्काइंस फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, किसके साथ शो करते हैं, डाईईन्स के साथ। एल्काइन का जो ठीक। फंक्शनल आइसोमर होगा वो कोई डाईईन होगा, यानी ऐसा एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक। या फिर साइक्लोएल्कीन्स होंगे, या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होंगे। ठीक। एक चीज समझिएगा, एक टर्म हम बात करेंगे एक आगे चलकर कभी, डी यू, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको कहीं कहीं ठीक पे है। हम डीबीई भी कहते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है। हम्म। ये क्या चीज है, किसी मॉलिक्यूल को अगर सैचुरेट करना है आपको, स्ट्रेट चेन एल्केन्स में चेंज करना है, ध्यान समझिएगा, किसी मॉलिक्यूल को अगर स्ट्रेट चेन एल्केन्स में हमें चेंज करना है हाँ। तो उसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये उसका डीयू है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अच्छा। जैसे मान इस कंपाउंड को जरा देखते हैं, अगर हमें इस कंपाउंड को एल्केन में चेंज करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है, 5 कार्बन के ही हाँ। सैचुरेटेड कंपाउंड पेंटेन में, हाँ। तो हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके लिए चाहिए, 2। 2, क्योंकि एक हमें यहाँ सैचुरेट करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ के चाहिए हाँ। और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ भी। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसका डीयू, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, ठीक। ठीक है। हाँ। इस कंपाउंड के लिए हमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए इसको स्ट्रेट चेन एल्केन्स में चेंज करना है, 4। नहीं,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। चार कैसे? सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो CH2 होगा ना। तो चार हाइड्रोजन एटम चाहिए ना, मॉलिक्यूल थोड़ी। हाँ हाँ। मॉलिक्यूल कितने चाहिए हाइड्रोजन के? दो। हम्म? दो। तो इसका डीयू कितना है? 2। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक। नहीं, हाँ अब जरा इस कंपाउंड में आ जाइए। इसको स्ट्रेट चेन एल्केन में चेंज करना, स्ट्रेट चेन एल्केन। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए? स्ट्रेट चेन में करना है। और सैचुरेट में? एक सेकेंड। देखिए, पहले तो इसको सैचुरेट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए, हाँ तब वो सैचुरेट होगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हेल्प से। फिर एक मॉलिक्यूल देंगे तब ये ब्रेक होगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन को बनेगा वैलेंसी का। मतलब। मतलब अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड को, जैसे ये मान हाँ। साइक्लिक कंपाउंड है, हम्म। करेंगे स्ट्रेट चेंज करने के लिए, बॉन्ड करेंगे तो इन दोनों लॉस नहीं हुआ वैलेंसी का, हाँ हाँ उसमें बॉन्डेड थे ना। हाँ हाँ। तो इसका मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन तब चेंज हो पाएगा जब हम हाइड्रोजन एटम इनको देंगे, ताकि इनका जो वैलेंसी का लॉस हुआ वो कंप्लीट हो जाए। ठीक। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसी साइक्लिक कंपाउंड को स्ट्रेट चेन में चेंज करने के लिए भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है। इसका ड्यू कितना है? क्या? इसका ड्यू कितना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? हेलो। टू है ना? हेलो। इसका डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए और एक साइक्लिक को ओपन चेन में चेंज करने के लिए। हाँ हाँ। तो इसका भी DU2 है ना। ठीक है। ऐसे ही बाईसाइक्लो कंपाउंड देखिए जिसमें 2 साइक्लिक चेन हो, इसको अगर स्ट्रेट चेन में चेंज करना है तो 2 साइक्लिक चेन ब्रेक करनी पड़ेंगी, ये और ये मान लीजिए। हाँ तो दोनों के लिए एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। हाँ। तो इसका भी DU, 2। मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड्स, हाँ और a triple bond is equivalent to 1 double bond and a cyclic chain, ठीक। हाँ। या एक ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 साइक्लिक चेन्स अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में। जितना ठीक। अनसैचुरेशन एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है हम्म। उतना ही अनसैचुरेशन 2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। के अंदर 2 होता डबल। है, उतना ही अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड और इक्व एक साइक्लिक फॉर्म, एक साइक्लिक चेन में मिलाकर होगा, और उतना ही अनसैचुरेशन 2 2 साइक्लिक अगर आपस में जुड़ी हुई है तो वहां उस मॉलिक्यूल के अंदर भी उतना ही अनसैचुरेशन होगा जितना एक ट्रिपली बॉन्डेड एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है। ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, इसीलिए किसी एल्कीन के जो आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, किसी भी एल्काइन के, किसी एल्काइन के जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, या तो एल्कीन, या तो डाई एल्कीन होंगे, या साइक्लो एल्कीन होंगे, हाँ। या या फिर बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक। यही फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं किसी एल्काइन के। तो ध्यान समझिएगा, हमने मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया कि कौन सा कंपाउंड एल्काइन के फंक्शनल आइसोमर में नहीं आता है, या कौन सा कंपाउंड एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। तो एल्काइन के हाँ। फंक्शनल आइसोमर्स कौन कौन होते हैं? एल्काइन, किसी भी एल्काइन का फंक्शनल डाई। कोई डाईकीन एक हो डाई। उतना ही कार्बन का, हाँ, एक साइक्लो एल्कीन हो सकता है या बाईसाइक्लो कंपाउंड।
ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एल्काइन। जैसे अगर आपको कोई एल्काइन हम दे दें, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि ब्यूटाइन, मतलब कि C4 और H6 CnH2n-2 के अकॉर्डिंग, ठीक। इस फॉर्मूले के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो सब बनाइए। तो अब देखिए करना क्या है कि हमें जो C4H6 दिया हुआ है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CnH2n-2 में फिट हो रहा है ये। तो ये हमें पता चल गया कि ये एक एल्काइन है। हाँ। तो हमने क्या किया कि 4 कार्बन का एक एल्काइन बना लिया। ठीक। अब 4 कार्बन के 2 एल्काइन हम बना सकते हैं, एक ये ब्यूट-1-आइन हाँ। और दूसरा सेंटर पे C2-आइन। ट्रिपल पे। हाँ। तो ये तो C4H6 के एल्काइन अगर बनेंगे तो 2 बनेंगे। हाँ। लेकिन अगर हमें और आइसोमर बनाने तो एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर अगर हमें सोचना है तो किसी डाइईन को सोचेंगे हम। हाँ, तो 4 फर्स्ट और फोर्थ में पे। डाइईन बनाना पड़ेगा। ठीक। तो 4 कार्बन का डाइईन ब्यूटा-1,3 डाइईन। हाँ। ठीक है। ठीक। और हम सोच सकते हैं तो 4 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एल्कीन डबल बॉन्ड भी हो और साइक्लिक भी हो वो कंपाउंड, यानी आपने ब्यूटेन बनाया और उसमें अनसैचुरेशन ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। ठीक। क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट होगा या तो 2 डबल बॉन्ड के, हाँ। या एक साइक्लिक रिंग और एक डबल बॉन्ड के, हाँ। या 2 साइक्लिक रिंग, इन सब में सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। ठीक। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to fifth member of alkyne series and also write IUPAC names of all isomers. What type of isomerism is exhibited by different pairs of isomers? अभी देखिए हमें एल्काइन फैमिली का जो 5वां मेंबर है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स करस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, उसके सारे स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो 5वां मेंबर होगा क्या? एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है? पेन मिथाइन नहीं, इथाइन। इथाइन से शुरू होता है ना पहला, मिथाइन नहीं होता। एक कार्बन का कोई एल्काइन थोड़ा होता है। हाँ। हाँ। तो इस हिसाब से 5वां मेंबर कौन होगा एल्काइन फैमिली का? हेक्साइन। हाँ, तो पहली बात ये 5वां मेंबर लिखा है, तो 5वां मेंबर मतलब 5 कार्बन का एल्काइन नहीं हुआ। ठीक। ठीक है। हाँ। 5, क्योंकि पहला इस मेंबर का पहला, जैसे एल्केन अगर होता, फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन होता मान लो, तो एल्केन क्योंकि मिथेन से शुरू हो जाता है पहला मेंबर। तो पेंटेन। हाँ, अभी बात समझ में आ रही ना? हाँ। यानी आपको 6 कार्बन हेक्साइन के सारे स्ट्रक्चर लिखने हैं। ठीक। अब करेंगे कैसे? यहाँ पर तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, वैसे मैं बता दूं जैसे पहले करते थे। पहले हम 6 कार्बन की मेन चेन लेकर सारी पॉसिबिलिटी देख लेंगे कि 6 कार्बन एटम्स का अगर हम मेन चेन रखते हैं तो कितने स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक। तो 6 कार्बन का मेन चेन लेंगे तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, हाँ। X1 आइन। आइन। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें हम। हेक्स2 आइन। तीसरा हो सकता है हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो। हेक्स3 आइन। तो 6 कार्बन के मेन चेन को लेकर 3 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ। इसके आगे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वापस 1 और 2 ही माना जाएगा। तो वो होगा नहीं। ठीक है ना? हाँ। अब हम क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हम मेन चेन 5 कार्बन के एज्यूम कर लेते हैं और एक कार्बन को कहाँ रख लेते हैं हम लोग? साइड चेन। साइड चेन या ब्रांच। ठीक। तो अब जैसे ये 5 कार्बन, अब एक चेन हमें ब्रांच में रखना। अब देखिए ब्रांच यहाँ पर आप रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, टर्मिनल्स पे होंगे। हाँ। तो ब्रांच इसी में से कहीं होंगे, हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रांच को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। ठीक है ना?
ठीक। देखिए यहाँ पर जब एडजस्ट कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ नहीं सकता। क्यों? नहीं। क्योंकि इस कार्बन को प्रॉब्लम होगी, इस कार्बन की वैलेंसी फिर पेंटावैलेंट हो जाएगी। हाँ। तो इसका मतलब अगर हम फंक्शनल ग्रुप, अगर हम साइड चेन को इस कार्बन पे देखो, इन दोनों कार्बन पे आप रख नहीं सकते थे टर्मिनस पे साइड चेन को, नहीं। यहाँ पर रख रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो सकती फर्स्ट कार्बन पे। हाँ। क्या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया जा सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वही। कार्बन पेंटावैलेंट हो गया। हाँ। ठीक है ना? ठीक। यहाँ पर हाँ, यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम साइड चेन की ये पोजीशन फिक्स करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर हाँ, वहाँ पे भी लग सकता है। दो स्ट्रक्चर ही हो गए। ठीक। अब हम जरा साइड चेन की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां की जगह यहाँ भी ले सकते हैं साइड चेन की पोजीशन को। इसके साथ देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की क्या क्या पोजीशन एडजस्ट हो सकती है। एक ये हो सकता है, हाँ, और एक दूसरे वाले कॉर्नर पे। तो वही बात हुई ना। हाँ, बस और कहीं होगा। तो ये हो सकता है। ठीक है। फिर इसके हाँ। बाद अच्छा, अब हम साइड चेन को अगर यहाँ लें तो वो कंसिडर कर चुके हैं क्योंकि यहाँ और यहाँ एक ही बात है। हाँ। अब अगर हम इसके नीचे आए यानी 4 कार्बन का मेन चेन लें और 2 कार्बन एज अ साइड चेन। अब 2 कार्बन जब एज अ साइड चेन लेंगे टर्मिनल्स पे आप ले नहीं सकते। हाँ। तो 2 साइड चेन या तो दोनों एक ही कार्बन पे हो, हाँ, यहाँ दोनों एक ही लेकिन कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ। हाँ, आ जाएगा। ये एक बन सकता है ना पॉसिबल। हाँ। और अगर मान लीजिए वो दोनों का कार्बन अलग अलग कार्बन पे लें दोनों साइड चेन को, तब ये स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं बना पाएंगे आप। हाँ। है ना? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। तो 4 कार्बन के साथ आप एक स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ठीक है बना पाएंगे। जैसे हमने ये बनाया हेक्स, पहले 6 कार्बन का मेन चेन लेकर देखिए, हेक्स 1 आइन बना सकते हैं, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन। फिर एक कार्बन कम करके मेन चेन लें यानी पेंटाइन के साथ देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। पेंटाइन में 3 मिथाइल पेंटाइन बना सकते हैं, 4 मिथाइल पेंटाइन बना सकते हैं, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन बना सकते हैं। 5 कार्बन का मेन चेन लेकर ये 3 स्ट्रक्चर बन पाएंगे। चाहे आप अपने आप जैसे हमने बताया वैसे बना के देख लीजिएगा। और 4 कार्बन का मेन चेन अगर हम लेते हैं तो एक ही स्ट्रक्चर बना पाएंगे, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक। हाँ। ठीक है। तो अगर हम हेक्साइन के सारे स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 स्ट्रक्चर बन सकते हैं हेक्साइन के, C6H10 के। ठीक। लेकिन ये C6H10 के खाली एल्काइन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम टोटल आइसोमर्स देखते हैं C6H10 के टोटल आइसोमर्स मतलब एल्कीन्स भी जब यस दो डबल एल्कीन्स, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर हम बात करें है ना, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C6H10 के मतलब उसमें हम एल्काइंस भी लेंगे और डाइईन्स भी लेंगे, है ना? और साइक्लो एल्कीन्स भी लेंगे। हाँ, ये तो डाइईन्स और साइक्लो एल्कीन्स हो सकते हैं ना। तब अगर हम बनाएंगे तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसी C6H14? ठीक, इतने बन सकते हैं। इसमें याद नहीं रखना है सब आपको, वैसे हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि टोटल इतने आइसोमर्स बन जाएंगे तब। ठीक। ठीक है। हाँ। ये है आइसोमरिज्म इन एल्काइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन के स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।